नमस्कार, मैं नीतू स्वागत करती हूँ आपका हमारे इस प्रोग्राम आपके शहर में। कश्मीर घाटी में बीते कुछ दिनों में गैर मुस्लिमों पर आतंकवादी हमले बढ़ने से केंद्र शासित प्रदेश के अल्पसंख्यकों में भय का माहौल है। एक तरफ केंद्र और जम्मू कश्मीर सरकार विस्थापितों को बसाने की बात कर रही है, लेकिन आतंक की नई लहर के चलते दोबारा पलायन शुरू हो गया है। अध्यापकों और कारोबारियों तक पर हुए हमलों से दहशत में आए सिख और कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग जम्मू लौट रहे हैं, जहां गैर मुस्लिमों की बहुलता है। शिक्षकों समेत अन्य सरकारी कर्मचारी जम्मू लौट रहे हैं और कुछ ने घाटी से बाहर ट्रांसफर की मांग की है। इसके अलावा कई तो सुरक्षा की बढ़ती चिंताओं की वजह से काम पर ही नहीं आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर सरकार ने पीएम पैकेज के तहत घाटी में तैनात अल्पसंख्यक समुदाय के कर्मचारियों के किसी भी रिवर्स माइग्रेशन से इनकार किया। जम्मू कश्मीर राहत और पुनर्वास आयुक्त अशोक पंडिता ने कहा, हमने कश्मीर संभागीय आयुक्त को इसकी जानकारी दी है। घाटी के सभी उपायुक्तों को उनके संबंधित जिलों में सुरक्षित सरकारी आवास में रहने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश देने की मांग की है। हालांकि उनके दावों के उलट जमीनी सबूत बताते हैं कि कई लोग लौट रहे हैं। जम्मू में नगरोटा के पास प्रवासी कश्मीरी पंडितों की बस्ती के एक दुकान मालिक रमेश कुमार ने कहा कि पीएम पैकेज के तहत कश्मीर में तैनात कई कर्मचारी वापस आ गए हैं। उन्होंने कहा, मैं आज कम से कम 30 से मिला हूं क्योंकि वे 2-3 महीने बाद खरीदारी करने आए थे। उन्होंने कहा कि वे घाटी से भाग गए। ब्यूरो रिपोर्ट CFI समाचार। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि भारत में 2022 में हज की पूरी प्रक्रिया 100% डिजिटल होगी। नकवी ने मुंबई में हज हाउस में ऑनलाइन बुकिंग केंद्र का शनिवार को उद्घाटन किया और बाद में एक बयान में कहा कि इंडोनेशिया के बाद सबसे ज्यादा संख्या में हज यात्री भारत से भेजे जाते हैं। केंद्रीय मंत्री नकवी ने कहा कि कोविड-19 और सऊदी अरब सरकार द्वारा वैश्विक महामारी के मद्देनजर लिए गए फैसले के चलते 2020 और इस साल हज यात्रा हो नहीं पाए। बयान में कहा गया कि हज 2022 की घोषणा नई दिल्ली में 21 अक्टूबर को होने वाली हज समीक्षा बैठक में विभिन्न संबंधित विभागों से विचार विमर्श के बाद की जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत और सऊदी अरब में हज यात्रियों के लिए कोविड-19 प्रोटोकॉल और स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के संबंध में हज 2022 के लिए विशेष प्रशिक्षण के प्रबंध किए गए हैं। मंत्री ने कहा, भारत में हज 2022 की पूरी प्रक्रिया 100% डिजिटल होगी। अल्पसंख्यक मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं नागर विमानन मंत्रालय के अधिकारी, सऊदी अरब में भारत के राजदूत, जेद्दा में भारत के महावाणिज्य दूत और अन्य वरिष्ठ अधिकारी राष्ट्रीय राजधानी में होने वाली हज समीक्षा बैठक में मौजूद रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट CFI समाचार। बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने राजस्थान, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी और जम्मू कश्मीर में हाल में हुई हिंसक वारदातों के लिए संबंधित सरकारों की आलोचना की। मायावती ने रविवार को सिलसिलेवार ट्वीट में राजस्थान के हनुमानगढ़ में दलित की पीट कर हत्या के मामले में राज्य की सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार की कथित चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, राजस्थान के हनुमानगढ़ में दलित की पीट कर की गई हत्या अति दुखद व निंदनीय है, लेकिन कांग्रेस आलाकमान चुप क्यों? क्या छत्तीसगढ़ व पंजाब के मुख्यमंत्री वहां जाकर पीड़ित परिवार को 50-50 लाख रुपए की मदद देंगे? बसपा जवाब चाहती है, वरना दलितों के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाना बंद करें।
मायावती ने एक अन्य ट्वीट में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की घटना का जिक्र करते हुए कहा, लखीमपुर खीरी जघन्य कांड में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे का नाम सुर्खियों में आना बीजेपी सरकार की कार्यशैली पर अनेक सवाल खड़े करता है। ऐसे में भाजपा अपने मंत्री से खुद ही इस्तीफा ले तभी वहां पीड़ित किसानों को कुछ न्याय की उम्मीद हो सकती है। मायावती ने जम्मू कश्मीर में हाल में आतंकवादियों द्वारा 2 लोगों की हत्या किए जाने का मामला उठाते हुए कहा, जम्मू कश्मीर में आए दिन आतंकियों द्वारा की जा रही निर्दोष लोगों की हत्या अति दुखद व शर्मनाक है। बसपा केंद्र सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग करती है। ब्यूरो रिपोर्ट CFI समाचार। तो आज के लिए बस इतना ही। इस तरह की और नई खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल CFI समाचार को लाइक और शेयर जरूर करें। जी हाँ, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।